आज की क्लास में हम टाइम डायग्नोसिस की बात करें। टाइम डायग्नोसिस एंड टाइम ट्रीटमेंट। ये टाइम जो है, टाइम भी एक एनर्जी है। टाइम एनर्जी है। टाइम को तो माइथोलॉजी कंसेप्ट में सभी जगह क्या किया है, टाइम को भी भगवान माना है। टाइम भगवान है, मैं काल हूं, टाइम को काल। और इंडियन कल्चर में टाइम को ये काल, काल पुरुष, अलग अलग नाम दिए गए टाइम को। टाइम कैन हील ऐसे बोलते हैं। टाइम आपको हील करता है। कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं टाइम के अनुसार कभी होते हैं। टाइम एक एनर्जी, जो मेन एनर्जी है, उसके जो फंडामेंटल फोर्सेस की हमने बात की है, प्रोफेसर पार्क ने जो बात की हमारे से कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस वाली बात, तो टाइम भी एक फंडामेंटल फोर्सेस में आ रहा है। टाइम स्पेस ये फंडामेंटल फोर्सेस ही है। फंडामेंटल फोर्सेस अपने को मालूम है, सब चीजों, होमो, हिट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो, ये फंडामेंटल फोर्सेस। उसमें टाइम भी फंडामेंटल फोर्स है। और आपने अभी तक जितना भी सीखा है उसमें आप भी बता सकते हैं टाइम और स्पेस में कौन होमो है कौन हिट्रो, आप भी बता सकते हैं। बराबर है। टाइम हिट्रो रहेगा, बराबर है, और स्पेस क्या रहेगी, होमो रहेगी। ये अपने को भी मालूम है। टाइम और स्पेस को अगर देखते हैं तो टाइम हिट्रो है और स्पेस होमो है। ये टाइम मेन एनर्जी से कंसर्न, मेन एनर्जी से कनेक्टेड है, मेन एनर्जी है वो। हम लोग सुयोग में क्या बोलते हैं उसको, जीरो एनर्जी जो बोलते हैं, एग्जिस्टेंस स्पिरिट वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी का ये एक पार्ट टाइम यानी हिट्रो एनर्जी। तो टाइम कहां से है, जीरो एनर्जी से, एग्जिस्टेंस स्पिरिट से। टाइम टाइम जीरो नेचर है। वैसे देखो, टाइम, हम टाइम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टाइम का एहसास होता है, लेकिन टाइम क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, कुछ पता नहीं है। हम तो क्या करते हैं, टाइम को पास प्रेजेंट फ्यूचर में जो डिवाइड करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो कुछ इफेक्ट देख के, कुछ चेंजेस देख के हम टाइम को डिवाइड कर लेंगे। टाइम को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। टाइम इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, वो तो चलता रहता है, चला है, फ्लो ऑफ एनर्जी चला रहा है। जैसे मेन कॉस्मिक एनर्जी चल रही है, उसका ये पार्ट है, टाइम भी चल रहा है। और उसको हम क्या करते हैं, कुछ बाहरी चीजों को पकड़ के हम देखते हैं कि समझो सुबह मुझे सूरज उगते हुए दिखाई दिया, शाम को डूबते हुए दिखाई दिया, तो मेरे को समझ में आ गया ये दोनों के बीच में कुछ चला था, वो क्या था, टाइम। नहीं तो टाइम हम पकड़ नहीं सकते, नहीं मालूम है टाइम। अगर हम अंधेरी रूम में रहते हैं, बाहर का कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो टाइम कैसे समझ में आएगा। बंद दरवाजे खिड़कियां बंद है, आपको अंदर कोठरी में डाल दिया, वहां कैसे टाइम समझ में ही नहीं आए, कितना टाइम हो गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं आता। तो टाइम ये ऐसी कंसेप्ट, टाइम कैन बी एक्सपीरियंस, टाइम महसूस होता है, टाइम का एहसास होता है। और वो एहसास कैसे होता है, कुछ चेंजेस को पकड़ के, कुछ चेंजेस को पकड़ते हैं, तब एहसास हो जाता है टाइम चल गया। ये इतना बीच में जो हो गया उसको टाइम बोलते हैं। तो टाइम को हम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में हम डिवाइड, लेकिन टाइम का कोई डिवीजन नहीं, क्योंकि वो जीरो कंसेप्ट में, जीरो वाला है। और वो जीरो कंसेप्ट में क्या है, कुछ डिवीजन नहीं, सब कुछ वही है, सब कुछ एनर्जी का महासागर हुआ है ऐसे ही। तो टाइम हमारे लिए, टाइम जो है, हम इस तरह से टाइम को देखते। इसके लिए लोगों ने टाइम को भगवान माना है। टाइम को इसलिए भगवान माना है कुछ लोगों ने, और टाइम को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं।
भगवान मान के रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इस तरह की एनर्जी है टाइम। तो इसके लिए ऐसे बोला जाता है कि टाइम अगर किसी को देते हो या किसी का टाइम लेते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए किसी ने टाइम दिया तो उसका आप रीपेमेंट, उसका रिटर्न नहीं कर सकते। कोई आपके लिए अगर टाइम दे देता है तो उसके एहसान से आप छूट नहीं सकते हो कभी। यू कांट रिपे फॉर दैट, यू कांट रिटर्न। रिपे बोलने से यू कांट रिटर्न द टाइम, क्योंकि टाइम तो आगे आगे जाने वाला ही है। वो टाइम उसको कैसे रिटर्न दे देगी, कैसे उस सिचुएशन को रिटर्न करेगी। हाँ, हम लोग उसके लिए पर्याय, हम लोग के पास क्या अल्टरनेटिव, उसको पैसे में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करके। और कोई अपने लिए पैसा दे रहा है, कोई दे रहा है, तो पैसे को तो हम रिटर्न कर सकते हैं, बराबर है। पैसे को हम रिटर्न करते हैं, टाइम को कैसे रिटर्न करें। समझो उसने मेरे 2 घंटे दिए, मैं 2 घंटे अगर देने जाऊं लेकिन वो 2 घंटे नहीं मिलेंगे। उसने जो 2 घंटे दिए हैं मेरे लिए, उस दिन के 2 घंटे मुझे नहीं मिलने वाले, मेरे 2 घंटे अलग से रहे। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, यू कांट रिटर्न द टाइम। इसके लिए कोई अपने लिए टाइम दिया तो हम उसके जो एहसान होते हैं, वो एहसान हम कभी, उसको एहसान से हम ये नहीं हो सकते, छुटकारा नहीं पा सकते। वो एहसान ही है, हम उसको टाइम देंगे वो अलग है। तो टाइम एक देवता है, टाइम एक एनर्जी है जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए एक दूसरे का टाइम को हमें रिस्पेक्ट करना ही है। किसने हमें टाइम दिया है तो रिस्पेक्ट करना। हम किसी का पैसा रिटर्न करेंगे, सब कुछ रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन टाइम रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसके लिए टाइम एक महान महान बोले कि तो एक परमेश्वर बोलो, कुछ भी बोलो आपकी भाषा में, वो टाइम है। तो ये टाइम जो है हमारे से, उसका रिलेशन कैसे है। देखो, सभी जगह टाइम को इतना माना गया है कि अभी ज्योतिष में भी टाइम को माना है, टाइम और स्पेस को माना है। ज्योतिष शास्त्र इसके ऊपर चलता है कि आप कौन से टाइम पे जन्म हुआ, कौन सी स्थिति, कौन सी जगह पे जन्म। तो टाइम और स्पेस, इसके ऊपर ये ज्योतिष वगैरह जो पुरानी साइंस टाइम और स्पेस की बात, यही टाइम देखो अपने ऊपर इफेक्ट करता है कि नहीं। आपको ये बात देखो कि सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम और शाम का टाइम अलग अलग आप में अलग अलग वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। सुबह किसी को सुबह अच्छी लगती है, किसी को दोपहर, किसी को शाम, किसी को रात। क्योंकि टाइम आपके शरीर के ऊपर भी काम करता है, आपके मानसिकता के ऊपर भी काम करता है। तो टाइम आपके ऊपर काम करता है। ये अभी आपको समझ में तो जरा विचार करते हैं तो ये होता है कि टाइम कैसे हमारे ऊपर काम करता है। टाइम टाइम की बात है हम बोलते हैं। तो टाइम इस तरह काम ही करता है। किसी बात का अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो आप उसके लिए थोड़ा आगे आगे ले जाते हो, अपने आप सॉल्यूशन बाहर आता है। टाइम सॉल्यूशन देता है, हम टाइम सॉल्यूशन देता है। टाइम काम करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए भी आपको देता है, टाइम मिलता है। टाइम देना लेना ये बोलते हैं। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टाइम का परिणाम होता है, अपनी सेहत के ऊपर, मानसिकता के ऊपर टाइम का परिणाम होता है। कोई सीजन मुझे अच्छा लगता है, कोई मुझे खराब लगता है। कोई दिन का कोई कालावधि मुझे अच्छा लगता है, कोई काल मुझे बराबर नहीं लगता है। शरीर के ऊपर भी यही होता है। कोई महीने कुछ महीने मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ महीने मुझे तकलीफ होती है। और वो महीने और काल क्या गिनते हैं, टाइम ही गिनते हैं। उस काल को हम डिनोट करते हैं, टाइम बोलते हैं। तो टाइम हमारे ऊपर इस तरह से परिणाम करता है सभी। टाइम से कैसे हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये प्रोफेसर पार्क ने कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ टाइम पकड़ के हम उसका पिंड कैसे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ये जान सकते हैं। हमारे घर में अगर हमें ये मालूम पड़े कि हमारे घर में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ये है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ये है, तो उसका बिहेवियर पैटर्न भी हम लोग को समझ में आता है। और फिर हमें चिढ़ने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ये है, इसका काम करने का ढंग यही है, क्योंकि उसके अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन वो कर रही है, वो उस तरह से ही काम करे। वो बीमार है तो उसकी बीमारी किस टाइप की रहेगी, वो बीमारी को कैसे रिएक्ट करेगा।
उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन निकालने के लिए भी हम टाइम का, जो ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है, आपकी कैरेक्टर क्या है, आप कैसे बिहेव करेंगे, आपके वीक पॉइंट्स क्या है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन निकालने के लिए भी टाइम का हमें उपयोग होता है। जैसे ज्योतिष है, वैसे यहाँ से भी हम टाइम देख के उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का पता कर सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पता चलता है तो हमें ये मालूम होगा कि मुझे कौन से महीने में क्या काम करने हैं। जिस वक्त मुझे एनवायरनमेंट भी मुझे साथ दे रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर एनवायरनमेंट बाहर का चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो मुझे उस वक्त कोई इम्पोर्टेंट काम है, अगर मैं उसको बाजू में थोड़े टाइम के लिए रख सकता हूँ तो रखूंगा, क्योंकि एनर्जी उस वक्त ज्यादा जाएगी। मुझे इन्वायरमेंटल सपोर्ट नहीं है तो मैं उस वक्त थोड़ा ये करूंगा, और मुझे इन्वायरमेंटल सपोर्ट है तो मैं खुद ऐसे प्लानिंग करूंगा कि उस वक्त मैं ये ज्यादा काम करूं, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और मुझे एनवायरमेंट का सपोर्ट, एनर्जी का सपोर्ट भी है, मेरे अंदर की एनर्जी, बाहर की एनर्जी सपोर्टिव है। ये सब बातें होती है टाइम के ऊपर। हम जब ज्यादा ध्यान दे के कुछ करते हैं तो इसके लिए प्रोफेसर ने हमें टाइम डायग्नोसिस और टाइम का ट्रीटमेंट भी बताया। अभी तक क्या हुआ था, डायग्नोसिस हो रहा, ट्रीटमेंट के बारे में जो भी अभी तक चल रहे, जैसे ज्योतिष में चल रहा है ट्रीटमेंट, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा कि ज्योतिष से अगर ठीक होते थे उनका कुछ ये करो वो करो करने से, तो आज तक ये साइंस बढ़ता ही नहीं था। ये अभी हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कोई भी ट्रीटमेंट ज्योतिष के ऊपर नहीं है, और ज्योतिष वाली ट्रीटमेंट कोई लेते भी नहीं। करते हैं, कोई बोलेगा ये ग्रह की अंगूठी डालो, डालते हैं, लेकिन ज्योतिष के पास में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी रेमेडीज जो है वो रेमेडीज इतनी पावरफुल नहीं। लेकिन हमें सुजोग के माध्यम से भी रेमेडीज भी मिल गई, पावरफुल रेमेडीज। हमें बोलना है कि टाइम से डायग्नोसिस कर सकते हैं, टाइम से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, टाइम के ऊपर। तो प्रोफेसर ने हमें टाइम के डायग्नोसिस के 4 प्रकार हमें हमारे को देखे गए प्रोफेसर, टाइम डायग्नोसिस के। आपको मालूम है कि 4, हर जगह 4 की, तो आप लोगों को मालूम है क्या कौन से 4 हो गए। न्यूटो टाइम होगा, हेट्रो टाइम होगा, होमो टाइम और न्यूट्रो। इस तरह के 4 टाइम कंसेप्ट हमें प्रोफेसर पार्क ने देखे, 4 टाइम। उसमें से आज हम न्यूटो टाइम कंसेप्ट के बारे में देख रहे हैं। एकदम इजी है, इसके लिए मैं इसकी चर्चा करता हूँ। एकदम इजी है न्यूटो टाइम कंसेप्ट। तो ये न्यूटो टाइम कंसेप्ट क्या है? न्यूटो अपने को मालूम है, न्यूटो और होमो अपने को मालूम है बराबर, सब लोगों को न्यूटो और होमो क्या है, 0 वर्ड। और न्यूटो में क्या है, चेंज नहीं दिखेगा, तो उसके ऊपर एक टाइम की एक कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं। चेंज नहीं, तो चेंज नहीं है यानी क्या है कि जो सीजन की बात चल रही ना, सीजन वैसे के वैसे हजारों साल से वैसे चल रहे कि पहले क्या आता है तो स्प्रिंग है, अब हम लोग बोलते हैं तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाद क्या है, समर है, समर के बाद कौन सा आता है तो ऑटम है, ऑटम के बाद विंटर है। ये जो सीजन चलते हैं वो सालों साल वैसे ही चलते हैं, कुछ चेंज नहीं है कि समर आने के बाद डायरेक्टली ऑटम नहीं आता है, अब डायरेक्टली विंटर नहीं आता है। तो ये ऐसे ही चलते हैं, भले उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है लेकिन वो ऐसे ही चले। विंटर में क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां गायब हो गई एकदम विंटर में। तो स्प्रिंग में क्या हो गया, स्प्रिंग में नई पत्तियां, पेड़ पौधे आ गए फिर से, वैसे ही चलेगा। पहले पत्तियां गायब हो जाएगी, बाद में क्या आने वाला है, स्प्रिंग आने वाला। तो स्प्रिंग आया, नई नई कलियां खिल गई। स्प्रिंग के बाद क्या आता है, समर आता है। समर के बाद ऑटम आता है और ऑटम के बाद विंटर। ये जो साइकिल है वैसे के वैसे चालू है हजारों साल से, वैसे उसमें चेंज कभी आने वाला। तो नो चेंज वाली ये कंसेप्ट है, नो चेंज। इसके लिए इसको न्यूटो कंसेप्ट बोला।
आप सभी लोग सूजो को जानते हैं, ट्रायोरिजिन की भी आपके पास ट्रायोरिजिन की नॉलेज है। तो ये न्यूटो टाइम कंसेप्ट है, न्यूटो। अभी न्यूटो टाइम कंसेप्ट में अपने को तो ट्रायोरिजिन मालूम है, ये हिट्रो फिंगर है, ये न्यूट्रो है, ये होमो है, और ये न्यूट्रो फिंगर, ये मालूम। और जब ये दोनों के बीच में न्यूट्रो है, जैसे हम अगर देख रहे हैं, तो ये न्यूट्रो है, ये हिट्रो है, ये न्यूटो है। तो न्यूटो को हम विंटर पकड़ते हैं, क्योंकि उस वक्त पूरी सृष्टि कैसे, पूरी पृथ्वी कैसे, उस वक्त जो होता है एनवायरनमेंट कैसे स्टैंड स्टिल होता है, सोया हुआ। सब कुछ प्राणी हाइबरनेशन में जाते हैं, सो जाते हैं बड़ी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सब कुछ शांत हो गया है न्यूटो में, बराबर। ये न्यूटो, तो ये कौन सा सीजन होगा, विंटर, ये विंटर है, ये न्यूटो है। न्यूटो के बाद में हिट्रो आएगा। हिट्रो, अब ये न्यूटो में पत्तियां झड़ गई थी, सब कुछ स्टैंड स्टिल था, अभी फिर से जान आने लगी। तो कौन आ गया इधर, स्प्रिंग आ गया। तो ये फिंगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग सीजन इस फिंगर पे। स्प्रिंग के बाद अगला सीजन जो है वो समर है, समर सीजन। समर के बाद ये ऑटम सीजन, सीजन, और फिर से ये विंटर आ। तो इस तरह से ये 4 सीजन अपने सामने, 4। अब ये 4 सीजन के ऊपर हम लोग टाइम की बात करने वाले हैं। कोई डिसीज है तो डिसीज को कौन सी फिंगर के कौन से जॉइंट को ट्रीटमेंट देना है, ये सीखना है। ये 4 फिंगर, अब ये 4 फिंगर में जो मंथ का कैलकुलेशन है, तो यहां से आप ये ऊपर वाला जो जॉइंट है इसको दिसंबर बोलेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नीचे नीचे आ रहे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके नोट्स में कर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये फरवरी तक आ गए हम लोग, और यहां से अभी हिट्रो में जा रहे हैं। हिट्रो में, हिट्रो फिंगर में मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई, 3 जॉइंट पे लिखना है आपको, मार्च, अप्रैल, मई। मिडिल फिंगर पे आते हैं, इधर से ही ऊपर से नीचे आएंगे, वेव फॉर्म में हम चलेंगे, वेव फॉर्म। अभी यहां से हम ऐसे आ गए, फिर इधर आ गए, ऊपर आ गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे, वेव फॉर्म बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ हमने मार्च, अप्रैल, मई को काउंट किया था, जून, जुलाई, अगस्त, ऊपर से नीचे, जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त। बाद में इसके आगे, अभी इधर नीचे से ऊपर जाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इधर आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये महीने फिक्स सभी के लिए, सबके लिए ये महीने, ये सीजन सबके लिए फिक्स। यहाँ हम साल की बात नहीं कर रहे, कौन से भी साल में ये सब चलेगा, साल कौन सा भी। तो यहाँ अभी समझो डेज के ऊपर अगर काम करना है, ये तो महीने की बात हो गई, तो कौन से महीने का जॉइंट कौन सा है ये पता अपने को हो गया। तो उस महीने में अगर कोई डिसीज की काम, डिसीज के लिए हम काम कर रहे हैं उस महीने के लिए, तो डिसीज कौन सा है, हिट्रो है, होमो है, न्यूट्रो है, न्यूटो है। उस तरह का हम लोग क्या करेंगे, ये जो उस महीने की जो ट्रीटमेंट है उसको हम ट्रीटमेंट इस तरह की दे सकते हैं उस महीने के लिए।
हाँ, इस महीने में ये इसकी प्रॉब्लम है, तो महीने का ट्रीटमेंट उस जॉइंट के ऊपर हम करेंगे। हिट्रोसीडेट करना है कि होमोटोनिफाई करना है न्यूट्रो, इसकी बात हम वहां से कर सकते हैं। डेज के ऊपर अपने को जाना है, डेज के ऊपर। तो इसमें डेज के ऊपर कैसे जाएंगे, तो जो भी महीना है उस महीने से हम लोग उधर की 1 तारीख को शुरू करें, 1 तारीख को शुरू करें। लिख लो आप, जो भी महीना है उस जॉइंट से 1 तारीख उस महीने की शुरू करें। तो आज की तारीख 17 है और महीना जुलाई, महीना जुलाई है, तो कौन से जॉइंट से हम शुरू करते हैं? देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई किधर आ रहा है? मिडल जॉइंट, मिडल फिंगर, मिडल जुलाई उधर आ रहा है। बड़े आराम से लिखना है, जुलाई किधर है। अब जट से उधर ड्रॉ करो, जुलाई 1 तारीख, जुलाई की 1 तारीख। अब ये जुलाई की 1 तारीख के बाद वही फॉर्म में ऊपर नीचे वाला पैटर्न वही है। जुलाई, जुलाई की 1 तारीख, जुलाई की 2 तारीख, जुलाई की 2 तारीख, ये 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 रिंग फिंगर पे आ रही है हिट्रो जॉइंट, 17 तारीख। आप खुद काउंट करें, कभी मैं गलती कर सकता हूं काउंट करने में, आप खुद काउंट भी करें। अगर गलती हो रही है तो चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, ठीक है, फिर से देखते हैं। जुलाई किधर आया था? जुलाई किधर है? मिडल फिंगर, मिडल जॉइंट पे जुलाई 1 तारीख, 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 वेव फॉर्म में ऊपर नीचे जा रहे हैं। हाँ, तो 17 तारीख इधर मिली। तो आज के लिए इस जॉइंट को मैं ट्रीटमेंट, अगर मेरी आज डिसीज माइंड लेवल की या बॉडी लेवल की डिसीज मेरी क्या है, हिट्रोएसम, तो मैं इधर हिट्रो को सीडेट करने वाला, इस जॉइंट पे हिट्रो को सीडेट करने वाला, इस जॉइंट पे हिट्रो सीडेट और होमोटोनी जॉइंट पे ये ट्रीटमेंट में देगा। अगर मुझे कुछ भी नहीं, मुझे आज का दिन हार्मोनाइजिंग रखना है मुझे, क्योंकि ये जो मिल गया इस जॉइंट पे मैं हूँ यानी कौन हूँ? सब मेरा बॉडी माइंड सेल्फ, यानी सेल्फ बोलते हैं, बॉडी माइंड सोल लाइफ, इस जॉइंट पे उधर हूँ मैं। तो एक तो मैं उस जॉइंट को हार्मोनाइजिंग भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी डिसीज नहीं है तो मैं सभी पॉइंट को हार्मोनाइजिंग ग्रीन कलर कर सकता हूँ इस जॉइंट को। डिसीज की बात नहीं है। 17 तारीख को मैंने हार्मोनाइजिंग रखा है। अपनी कॉन्शियसनेस ये है मेरी कि आज का मेरा दिन, मेरा बॉडी माइंड सोल लाइफ सबके लिए आज का दिन मेरे फ्रूटफुल रहे, फलीभूत रहेगा, क्योंकि मैंने सब हार्मोनाइजिंग वे में कर रहा हूँ। मेरे आज के सब काम काज हार्मोनाइजिंग रहेंगे, सब तरह के कोई स्ट्रेस ये नहीं रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं एनर्जी से जुड़ा हूँ, एनर्जी को मैंने हार्मोनाइज रखा। तो इस तरह का मैं अपने लिए कर लूंगा। ये मेरी 17 तारीख है, इधर 18 तारीख कल आने वाली, इधर 19 तारीख, ये मुझे मालूम है। तो मैं अपने आप को जरूरत पड़ती है तो करूंगा। उसके साथ अगर ये देखो एक प्रार्थना ही होगी, कोई प्रार्थना करते हैं नहीं करते हैं, तो उस दिन आप अवेयरनेस रखते हो मेरा सब कुछ अच्छा बेटर हुए। हाँ, मेरा सब बॉडी माइंड सोल लाइफ जो भी है, हाँ, पहले से ज्यादा बेटर होते जा सब। ये सिर्फ इतनी कॉन्शियसनेस भी चल रही है उस बात, तो भी मेरे लिए ठीक है। तो ये सभी जॉइंट को मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ ट्रीटमेंट के लिए। अगर करना तो ट्रीटमेंट, अगर आज मेरी हिट्रोडिस है या मेरे पास पेशेंट आया,
और पेशेंट को बुखार है, 17 तारीख को एक पेशेंट मेरे पास, अभी 17 को मेरे पास आ गया है। अभी टाइम हो गया 8:15, तो मैं अभी जो मेरे पास पेशेंट है ये 17 तारीख को मुझे मिल गई, और 17 तारीख की यहाँ से मैं टाइम ही काउंट कर, तो टाइम के लिए 12-12 24 घंटे हैं, और ये जॉइंट्स कितने हैं अपने, 12-12 24 हो जाएगी, इधर काउंट, टाइम का भी काउंट हो जाएगा 24 घंटे। तो यहाँ से मैं ये 17 तारीख का इधर मैं 00 1 बजे के पहले काटा, हाँ, यानी 12 बजे का टाइम में अगर इधर 12 बजे, ये 12 बजे तक का टाइम, यानी 0 स्टार्ट, यहाँ से 0 यानी 12 बजे, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 वही फॉर्म में, 6 के बाद 7 8 9, ये सुबह के 9 हो गए, 10 11 12, उधर ही 12 आ रहे हैं डायरेक्टली। आप उधर दोपहर के 12 पकड़ के भी जा सकते थे, रात के 8:30 बजे 8:15 बजे तक जाना। अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ 00 पकड़ा था, यानी 12 पकड़ा, लेकिन ये दोपहर के 12 भी है वहां, अगर दोपहर के 12 भी पकड़ते हो, अभी ये दोपहर के 12 हो गए, डायरेक्टली मैं दोपहर के 12 पकड़ के भी चलूंगा, तो 12 दोपहर के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिडल ज्वाइंट पे, मिडल फिंगर, मिडल ज्वाइंट 8 आ रहा है। शाम का 8 यहां मिल रहा है, 8 इधर मिल रहा है। चौबीस 24 आवर्स वाली घड़ी पकड़ते हो तो क्या हो जाएगा, ये 00 था इधर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 14 15 16 17 18, और यहाँ हो गया 20, 12 8 20, हाँ 8 किधर आ रहा है देखो फिर से। अब ये जो था इधर क्या था आपका, 12 थे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दोपहर के 12 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 मिडिल फिंगर मिडल ज्वाइंट 8 हो रहे, यानी 8 इधर बजे, 8 इधर बज गए। अभी 15 मिनट, अगर 8:15 बजे मुझे उसको ट्रीटमेंट देनी है, तो 8:15 बजे, तो यहाँ से 5-5 मिनट गिनती करेंगे ना, 12 तो 12 ज्वाइंट है, 5-5 मिनट 60, 1 घंटा। तो यहाँ अपने 8 बजे थे, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा 8-5, हाँ यहाँ 8 बजे थे, तो 5 मिनट के बाद ये 5 मिनट हो गए, इस ज्वाइंट पे 5 मिनट, बाद में यहाँ से इधर चढ़े 10 मिनट, और इधर आगे 8:15। कहा, रिंग फिंगर मिडल ज्वाइंट, 8:15। अभी पेशेंट बोल रहा है मुझे बुखार है, तो बुखार को कम करना है। अभी बुखार को कम कर रहा है तो क्या करेंगे आप, हिट्रोसिडेशन, होमोटोनिफिकेशन, न्यूट्रोटोनिफिकेशन, ये कर रहे हैं, हिट्रोसिडेशन होमोटोनिफिकेशन। कलर से कर रहे हैं तो हिट्रो, होमो के ऊपर आप क्या करेंगे, रेड, सॉरी ब्लैक कलर लगाएंगे, न्यूट्रो के ऊपर चाहे तो आप ग्रीन लगा दो, हार्मोनाइजिंग कलर न्यूट्रो को बैलेंस रखता।
इस तरह के आपने उधर ट्रीटमेंट है और उसका कंट्रोलर आपको मालूम है। इधर आप कंट्रोलर देंगे, होमो जॉइंट का न्यूट्रो पॉइंट वहां ग्रीन किया। तो इस तरह से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोई अभी समझो उसका ट्रीटमेंट बाकी का आप कर रहे हैं, लेकिन साथ में इसको जोड़े गया। अभी आज के लिए आपको मालूम था ये 17 तारीख इधर थी और टाइम का भी मालूम पड़ गया, ये 8 है तो ये 9 है 10 है, टाइम भी मालूम। जितना टाइम पे जो आएगा उसको एक कुछ नीडल या आप कलर लगा रहे तो वो भी उस ज्वाइंट को आप ले लेंगे। कलर लगा दिया, आपके क्लिनिक में बैठे हैं तो आप सबको क्या कर सकते हैं, अभी आपके जो असिस्टेंट है उसको मालूम पड़ गया कि ये करना है, तो क्या करेगा, जो आ गया उसको कलर लगा के बिठाएगा। तो ट्रीटमेंट अपनी और भी ज्यादा फायदे की रहेगी उसको, क्योंकि हम उस दिन की उस एनर्जी को, उस टाइम की एनर्जी को वहां हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी ज्यादा जकड़न है, जोड़ों में स्टिफनेस है, तो क्या करेंगे, हिट्रोटोनिफाई करेंगे, होमोसिडिक यानी रेड कलर का यूज करेंगे उसको, यानी हिट्रो डिसीज है उसको कम करना है तो ब्लैक कलर ले लेंगे, और होमो डिसीज है उसको कम करना है तो हिट्रो का कलर रेड है वो लगा देंगे। तो हम सबको तो मालूम है हिट्रो होमो डिसीज कैसे होता है। जिस डिसीज में ज्यादा एग्रीवेशन, कुछ एक्सपांशन दिख रहा है, हाँ, तो उसको क्या करेंगे हम लोग हिट्रो में गिनती करते हैं, बराबर। जिस डिसीज में ज्यादा एग्रीवेशन, ज्यादा तकलीफ इस तरह की दिख रही है, एक्सपांसिव है, इन्फ्लेमेशन वाली डिसीज, ये जो हम बोलते हैं बुखार है, ये सब हिट्रो डिसीज जो होते हैं, ज्यादा तकलीफ होते शुरू है, एक्सप्रेसिव है, अग्रेसिव है, एक्यूट है, वो हिट्रो है, तब हम ब्लैक कलर का यूज करें। 4 पॉइंट ये फिंगर के ऊपर के 4 पॉइंट। और डिसीज अगर कोई जिसमें फंक्शनिंग कम है, कम होते गया, यानी होमो डिसीज, तो होमो डिसीज कॉन्ट्रैक्टाइल डिसीज उसको होमो बोलते हैं, जिसमें हम एनर्जी सिंक होते जाते हैं, कम कम होते, तो होमो डिसीज है। तो होमो डिसीज के लिए हम क्या करते हैं, रेड कलर का यूज करेंगे। ये 4 पॉइंट पे न्यूट्रो को हम कभी कभी ग्रीन लगाते हैं, ये पीछे वाला पॉइंट न्यूट्रो रहता है आप सबको, तो न्यूट्रो को हम ग्रीन कलर, और इधर आके भी हम न्यूट्रो ये जो पॉइंट देते हैं उनको भी ग्रीन। तो इस तरह से हम कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट नहीं है तो कम से कम अपने लिए आज की एनर्जी को हम बैलेंस करके रखते हैं आज के लिए। हाँ, अपने को फिर घंटे घंटे जाके बैलेंस नहीं करना है। आज के लिए मैं सुबह उठ गया, अभी काम पे बाहर निकला हूँ, तो चलो आज के लिए मुझे 4 पॉइंट सिर्फ ये करके निकलना, आज के दिन का, आज के दिन के लिए मैंने बॉडी, माइंड, सोल, लाइफ सबको मैं हार्मोनाइज करके निकला। तो ये छोटी सी बात है अपनी करने के लिए। तो इस तरह से आप टाइम एक्यूपंक्चर का हम लोग फायदा ले सकते हैं। ये न्यूट्रो टाइम एक्यूपंक्चर था। प्रोफेसर ने हर एक टाइम एक्यूपंक्चर और भी 3 तरह के दिए, हिट्रो टाइम है, होमो टाइम है, न्यूट्रो टाइम है। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके हम लोग काम कर सकते हैं कि अलग अलग। अभी इसमें भी क्या कर सकते हैं, समझो मेरे को कोई 2 महीने पहले मेरे को एक तकलीफ हुई, 2 महीने पहले मेरे को तकलीफ स्टार्ट हुई, और मुझे मालूम है उस दिन मेरा क्या हो गया, मैं गिर गया, मुझे फ्रैक्चर हो गया, और वो अभी तक मुझे तकलीफ दे रही है। समझो मुझे तकलीफ हो गई है मार्च महीने की 2 तारीख को मुझे तकलीफ, तो यहाँ आपको मार्च महीने की 2 तारीख मिलेगी, बराबर, यहां से मिलेगी मार्च महीने की 2 तारीख। तो ये मार्च महीना अपने को मालूम है 1 तारीख, ये 2 तारीख, इधर उसको तकलीफ हुई मार्च महीने की 2 तारीख। अगर टाइम भी निकलना है कब वो फ्रैक्चर हो गया था, तो टाइम पे भी जा सकते हो। अभी क्या करेंगे,
उस ज्वाइंट पे जाके क्या करेंगे, तकलीफ क्या था, मेरा हड्डी फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर, यानी वहां हिट्रो डिसीज आ गया, बोन फ्रैक्चर हुआ, तो हिट्रो को सिलेक्ट करेंगे उसको। यानी एक हाथ पे आप सब कुछ ट्रीटमेंट उसको दे दे रहे दे देंगे कि उसको बोन को जो देना है उसके हड्डी को दे देंगे, लेकिन वो हड्डी उधर फ्रैक्चर हुई थी उस दिन को भी दे दें, उस दिन की एनर्जी को भी आप टिक करें। उस दिन की एनर्जी को टिक। और क्या कर सकते हो, कभी कभी इधर से ही, जैसे अपनी बॉडी माइंड की, जब माइंड की ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इधर उस ज्वाइंट पे आपका सेल्फ है, सब कुछ है, मैंने बोला ना बॉडी माइंड सोल सब उधर उस ज्वाइंट पे है टाइम के साथ। तो क्या करूंगा, मैं उसकी बॉडी को रेंट करूंगा, उस ज्वाइंट पे बॉडी कौन है, वो होमो को मैंने रेंट, फिर वैसे जाऊंगा, होमो फिगर खुल गई, फिर उसके बोन सिस्टम में जाना है, उधर जाऊंगा, बोन सिस्टम में गया, फिर उसके हाथ पैर की हड्डी पे गया जिधर है, आगे आगे गया और उधर जाके ट्रीटमेंट। ये भी मैं कर सकता हूँ, एक तो एक हाथ पे पूरा ट्रीटमेंट करूँ, एक हाथ पे सिर्फ टाइम का, दोनों पॉसिबल कर सकते हैं। तो इसको देखो कैसे आप यूज करते हो, उसके रिजल्ट भी देखो, बहुत अच्छी ये है ट्रीटमेंट टेक्निक है। अगर फ्यूचर की ट्रीटमेंट देनी है, समझो मुझे दिवाली के महीने में हमेशा ट्रीटमेंट, दिवाली के महीने मुझे अस्थमा की तकलीफ होती है, तो आज वो पेशेंट बोल रहा है मैं बाद में आपके पास नहीं आ सकूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे उस वक्त की ट्रीटमेंट भी कर, तो फ्यूचर में जाओ, उस महीने में जाओ, उस महीने में जाके ट्रीटमेंट, उस वक्त अगर मुझे बहुत स्ट्रेस होता है तो माइंड पे जाओ उस वक्त, और अभी से उसको ट्रीटमेंट दे दो, माइंड की ट्रीटमेंट, हर रोज आने की जरूरत नहीं, अभी ट्रीटमेंट आप कर लो, और वो अगर नहीं आ रहा है उस महीने में तो अभी उसको ट्रीटमेंट दे दो, तो फ्यूचर ट्रीटमेंट में भी आप उस एनर्जी को बैलेंस करके रखें, फ्यूचर में भी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, उसके शरीर की एनर्जी को, शरीर में सब काउंटिंग हो रहा है, अपना शरीर अंदर से एनर्जी को, उसकी रिदम है शरीर के अंदर, उसके वाइब्रेशन, तो हम ये भी कर सकते हैं फ्यूचर में जाके उसको। और सीधी सी बात है इसमें, ये क्वांटम फिजिक्स है कि उसके दिमाग में है कि मैंने ट्रीटमेंट किया है फ्यूचर, अब इस दिवाली के महीने में मुझे अभी अस्थमा की तकलीफ नहीं होगी। दिवाली का कौन सा महीना है जिस महीने में उसको अस्थमा की तकलीफ होती है, तो इधर से पकड़ो मैथिली, इधर से उसने पकड़ा कौन से महीने में दिवाली है, तो उसने वो महीना पकड़ा है, या सीजन पे जाओ, कौन सी सीजन में है, तो समझो ये समर सीजन है, समर सीजन में हो रहा है, तो समर सीजन को आपको सिलेक्ट कर, सिलेक्ट कैसे करेंगे, इसके टिप पे एक निडल लगा या ग्रीन कलर लगा, तो पूरा फिंगर आपने सिलेक्ट किया, पूरे फिंगर को सिलेक्ट किया, यानी उस सीजन को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद उसके मिडल जॉइंट पे ट्रीटमेंट दे दो। इस तरह से भी आप कर सकते, आगे जाके कोई तकलीफ होने वाली है तो अभी आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, अगर महीना मालूम है तो महीने से दे दो, या सीजन मालूम है तो सीजन से दे, समझ में आ रहा है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो अभी आप पूछ सकते हो, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो हाँ सर, सर ईयर्स में जा सकते हैं क्या, बैकवर्ड एंड हाँ, फॉरवर्ड ईयर्स में? बराबर है, ईयर वाली ट्रीटमेंट जो है, ईयर यानी चेंजेस होते जाते हैं, तो उसको हेट्रो टाइम एक्यूपंक्चर में प्रोफेसर ने बताया कि आप कैसे जा सकते हैं, हर एक की तारीख इंडिविजुअल, ये कॉमन हो गया, न्यूटो में भेदभाव नहीं है, जीरो वर्ड से है, न्यूटो सबके लिए समान, इसके लिए ये न्यूटो टाइम एक्यूपंक्चर, ये सब कोई भी यूज करता है, लेकिन दूसरा जो टाइम एक्यूपंक्चर अपने को टाइम डायग्नोसिस है, हेट्रो टाइम डायग्नोसिस है, उसमें
हिट्रो यानी हर एक चेंज है, हर एक की डेट ऑफ बर्थ चेंज है, सब कुछ। तो हिट्रो टाइम भी है, एक होमो टाइम भी है और एक न्यूट्रो भी है। तो उसमें थोड़ा जल्द हम लोग सीखने जाते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। सीखने की बात है, सीख सकते हो। तो हिट्रो होमो न्यूट्रो अलग है। अभी इसमें आप पास्ट में जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको 2 महीना पहले की बात पे भी गए, पास्ट में गए, तो और भी पास्ट में उसकी डेट ऑफ बर्थ समझो, मेरी 30 दिसंबर मेरी डेट, 30 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ, तो ये दिसंबर में मैं उस महीने से भी 2 महीना पहले मेरी माँ को कुछ तकलीफ थी जिसके कारण मुझे तकलीफ आई, तो 2 महीना पहले वाला महीना मैं इधर चूज कर सकता हूँ। दिसंबर के पहले समझो अक्टूबर में मुझे तकलीफ थी, तो अक्टूबर महीने पे मैं जाऊँ, अक्टूबर महीने का ये ज्वाइंट, तो उसके ऊपर भी मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। अगर ये आगे आगे जो टाइम एक्यूपंक्चर की बात है उसमें अपने को एम्ब्रियोनिक भी मालूम है, एम्ब्रियोलॉजी मालूम है, कौन से महीने में मेरा क्या हुआ था, मेरे हाथ पैर कौन से महीने में बाहर निकले थे, मेरा ब्रेन कौन से महीने में शुरू हुआ, उसकी फॉर्मेशन कब शुरू हुई, ये अगर मुझे एम्ब्रियोलॉजी मालूम होती है तो कोई ऐसे कंजेनाइटल डिसीज जो है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये रिसर्च का सब्जेक्ट हमारे लिए ये सब बराबर, लेकिन और रिसर्च कैसे हम करें, आप कैसे करेंगे, क्योंकि अपने को इसके लिए सपोर्ट कुछ नहीं। जैसे मेरे को, मैं चाहता हूँ रिसर्च हो जाए, कैसे सपोर्ट मिले, मैं चाहता हूँ कि आपका एनेस्थेशिया जो है वो बाहर से दिया जाए, बाहर से करस्पॉन्डेंस सिस्टम में एनेस्थेशिया देख के देखना है, लेकिन हमें एनेस्थेशिया कौन परमिशन देगा कि एनेस्थेशिया यूज करो आप, मैं नहीं यूज कर सकता, कैसे परमिशन कौन दे। तो लेकिन जो एनेस्थेसिया डॉक्टर है, अभी जैसे आपने वैशाली डॉक्टर है, उनको मैंने बोला कि आपके पास आप ये करके देखो कि यहाँ से आप स्पाइनल कॉर्ड को, यहाँ से डर्मेटोम को, यहाँ से एनेस्थेसिया देके देखो क्या होता है पेशेंट के, जो भी डर्मेटोम है या जो भी नर्व कहाँ जा रही है उसको यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो। कोई और पूछ सकता है, पूछना है पूछे।